दोस्तों, तो कल से हमने मैथ अपना स्टार्ट किया है, तो उसी की आज सेकंड पार्ट कराएंगे। और जिसने पहला पार्ट नहीं देखा, थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम रही है, एक दो दिन रहेगी क्योंकि थोड़ा माइक आने में दिक्कत हो रही है। माइक आएगा भी तो धीरे धीरे एडजस्ट होगा, थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश करो। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट कराएंगे। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद में सेकंड पार्ट देखिए। तो हमने आपको कल कराया था रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो आज उन्हीं रियल नंबर में एक कराया था पूर्णांक, आज उन्हीं पूर्णांकों को पढ़ेंगे हम। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। अब इंटीजर हमने बताए थे, ये माइनस के भी होते हैं, ये जीरो भी होता है और ये प्लस के भी होते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम प्लस वाले। प्लस वाले क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। और जीरो को भी देखो, ये प्लस वाले होंगे नेचुरल नंबर, यानी हिंदी में बोलेंगे तो प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जीरो को भी मिला दें तो यही संख्या बन जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। अगर जीरो को भी काउंट करें प्राकृतिक संख्याओं के पहले तो क्या बन जाएंगी? ये पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर। तो सबसे पहले सीखेंगे प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी हैं। देखो, प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। तो ये वो नंबर होते हैं जो नेचर के द्वारा बनाए गए, यानी प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। तो जैसे एक हुआ, दो, तीन, चार, कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। अगर हम इसी में जीरो को काउंट कर लें तो ये हो जाएंगे हमारे होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं। नाम से पता चल रहा है, देखो कुछ ऐसे होते हैं जो नाम से पता चल रहा है, पूर्ण यानी पूरी संख्याएं। तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? ये समझ में आया होगा विशाल तुम्हारे। अब इसके बाद में सीखेंगे सम संख्या कौन सी होती है? विषम, यानी इवन और ऑड सम संख्या। देखो, वैसे तो सबको याद ही होगा, सबको पता ही होगा सम संख्या कौन सी होती है। अगर फिर भी नहीं पता तो सम संख्या में कितने लेटर आ रहे? एक और एक, दो, यानी जिसमें दो का भाग चला जाए वही हमारी कौन सी संख्या होंगी? सम संख्याएं। तो इसमें होंगी सम। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। तो विशाल क्वेश्चन ये उठता है कि जीरो सम संख्या है या नहीं है। तो देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था पूर्णांक। पूर्णांक में माइनस के भी होते हैं, जीरो भी होती है और प्लस के भी होते हैं। और पूर्णांक वे संख्या होती है, वह रियल नंबर होता है जिसको हम एक नंबर लाइन पर डिनोट कर सकें, वही तो पूर्णांक होता है। और इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होंगे या तो वो सम होंगे या विषम होंगे। तो देखते हैं जीरो सम है या विषम है या कुछ भी नहीं है या दोनों है। देखो, ये हुआ जीरो, ये अनंत तक जाएगा पॉजिटिव में, ये माइनस में अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 जहाँ तक ये आएगा -1, -2, -3, -4। अब इस लाइन पर या तो तुम्हारी सम संख्या मिलेंगी या इस लाइन पर तुम्हें विषम संख्या मिलेंगी, इसके अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं। तो देखो, कहीं से भी स्टार्ट करो। जैसे 4 लिया तो ये हमारी कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो एक सम मिलेगी, एक विषम मिलेगी। तो 4 के बाद में क्या आएगी? अब 2, तो ये भी सम संख्या हुई। और 2 के बाद में क्या आएगी? 0, तो ये भी एक सम संख्या होगी। तो ये प्रूफ करके बताया तुम्हें कि जीरो भी हमारी कैसी संख्या है? एक सम संख्या है। अब क्यों एक सम संख्या, ये तो मैं बताया है। कोई सी भी एक सम संख्या लो, या तो सम, पहली सम, दूसरी विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम। जैसे ये सम, ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम। तो जीरो कैसी संख्या होगी? एक सम संख्या होगी। अब सीखेंगे विषम संख्या कौन सी होती हैं। विषम संख्या जो सम संख्याओं के अलावा दो और कोई संख्या है उन्हें हम विषम संख्या कहेंगे। ठीक है। अब विषम संख्या क्या होगी? जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, कहाँ तक? अनंत तक। तो बताओ विशाल, प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, ये चारों संख्या समझ में आई? ये सब कौन से नंबर हैं? कौन से नंबर हैं? ये सब पूर्णांक हैं।
और कौन से पूर्णांक है, प्लस वाले या नेगेटिव वाले, प्लस वाले पूर्णांक है। और यही पूर्णांक एक रियल नंबर है। तो अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखो ये हो गई सारी संख्याएं, ये हो गया क्या, ये हो गई संख्याएं, ये हो गया पूर्णांक। और पूर्णांक किसके अंदर आएगा, देखो ये हो गई संख्या, ये हो गया इंटीजर, इंटीजर यानी पूर्णांक, और ये हो गया रियल नंबर। रियल नंबर आएगा नेचुरल उसके में नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम जब हमने स्टार्ट किया था, हमने तुम्हें बताया नंबर सिस्टम को हमने दो भागों में बांटा। एक था हमारा रियल नंबर, एक था इमेजिनरी नंबर, यानी एक वास्तविक संख्याएं, एक काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को कई भागों में बांटा था। अब जैसे अपरमेय परमेय के आधार पर भी बांटा था हमने, भिन्न और दशमलव और पूर्णांक के आधार पर भी बांटा था। अब पूर्णांकों को हम प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम के आधार पर बांट रहे हैं। अभी और बचे, जैसे अभाज्य क्या होता है, सह अभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक मिसाल समझ में आया तुम्हारे। अब इससे पढ़ेंगे अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सह अभाज्य जोड़े कौन से होते हैं, भाज्य जोड़े कौन से होते हैं, ठीक। देखो तो हम पूर्णांक पढ़ रहे हैं, पूर्णांक में हमने ये नंबर पढ़े, अभी इन्हीं नंबरों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले लिखेंगे हम अभाज्य संख्या। विशाल समझो अच्छे से। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें दो संख्याओं का भाग चला जाए। अब कोई सी भी दो संख्याओं का भाग चला जाएगा उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो देखो जीरो में किसी का भाग नहीं जाएगा, तो जीरो तो न भाज्य न अभाज्य। हमने उठाया एक को, हम एक में तो एक ही संख्या का भाग जा रहा है क्या नहीं, एक के अलावा किसी का जा रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या तो ये कहती है इसमें दो संख्याओं का भाग जाना चाहिए, तो एक अभाज्य होगी नहीं होगी, क्यों, एक ही संख्या का भाग जा रहा। हमने उठाया दो, अब देखो दो उठाया है तो इसमें एक का भी भाग जा रहा है, दो का भी भाग जा रहा है, तो ये हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन आता है विशाल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो। इसके आगे 3, 5, 7, 7 के बाद में देखो 9 नहीं होगी, 9 में एक का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा। तो हमें मात्र ऐसी संख्या छांटनी है जिसमें केवल और केवल दो संख्याओं का भाग जाए, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, डॉट 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 अनंत तक। लेकिन हम अनंत तक अभी न जाके हमें ये बताना है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, और 1 से फिर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। ये विशाल तुम्हें पता होना चाहिए। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 15। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 10। और इन्हीं को हम ऐड कर देंगे 1 से 100 तक कितनी होंगी। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, नोट कर लेना तुम इसे, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या तुम्हारी 25 होंगी। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें दो संख्याओं का भाग जाना कंपलसरी है, ज़्यादा से ज़्यादा दो संख्याओं का जाएगा, एक तो एक का, एक स्वयं का। तो फिर भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, भाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जिसमें दो संख्याओं से अधिक संख्याओं का भाग जाएगा, उन्हें हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या कौन सी होंगी, देखो भाज्य संख्या वह संख्या होती है मिसाल जिसमें दो संख्याओं से अधिक संख्याओं का भाग जाए। तो हमने क्या लिया, एक लिया एक संख्या का भाग जा रहा है, दो लिया केवल दो संख्याओं का भाग जा रहा है, 3 लिया केवल दो संख्याओं का भाग जा रहा है, एक का और 3 का। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। अब देखो 4 में एक का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है क्या नहीं।
तो ये दो संख्याओं से ज़्यादा का भाग जाए उसको कौन सी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या। 4 में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा, 8 में भी जाएगा, 9 में भी जाएगा, डॉट 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 अनंत तक जाता रहेगा। अब यहाँ से केवल 2 क्वेश्चन उठते हैं पेपर में। एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उठेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी? विषम अभाज्य संख्या। तो दूसरा क्वेश्चन ये और पहला क्वेश्चन ये। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो कितनी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15, 50 से 100 तक अभाज्य संख्या 10, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25। भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है? ये 4 चीज़ समझ में आई मिसाल तुम्हारे? आगे देखो। अब सीखेंगे हम सह अभाज्य जोड़े क्या होते हैं। सह अभाज्य जोड़े क्या होते हैं? देखो सुनो विशाल, सह अभाज्य जोड़े वह जोड़े होते हैं जिसमें से कोई भी संख्या कॉमन न आए, तो उन्हीं जोड़ों को हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य जोड़े। अगर दूसरी भाषा में कहें तो ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए, तो उसी को क्या कहेंगे हम? सह अभाज्य जोड़े। जैसे 2, 3 हुआ, कुछ कॉमन आ रहा है इनमें से? दोनों में नहीं आ रहा। अगर तुम इनका मासा निकालोगे तो 1 निकल के आएगा। 8, 11 हुआ, मासा कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। 6, 17 हुआ, इनका मासा कितना निकल के आएगा? यानी ऐसी दो संख्याएं जिसमें से कुछ भी कॉमन ना आए उन्हीं को क्या कहेंगे हम? सह अभाज्य जोड़े। इसके बाद में सीखते हैं ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं। अब यहाँ से ट्विस्ट आएगा इसमें। देखो ट्विन प्राइम नंबर, सुनो विशाल इसे समझो। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे दो जोड़े जिसमें, लिख लेना इसको, ऐसे दो जोड़े जिसमें दोनों संख्या अभाज्य हों लेकिन दोनों संख्याओं में अंतर 2 का हो। जैसे हमने ली 5 और 7, इससे पहले ले लो 3 और 5। दोनों संख्या कैसी हैं? अभाज्य। और दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। दोनों संख्या अभाज्य, दोनों संख्याओं में 2 का अंतर है। अब ये बताओ क्या ये ट्विन प्राइम नंबर होगी? विशाल तुम बताओ क्या ये ट्विन प्राइम नंबर होगी? 7 और 9 नहीं होगी। क्यों? ये तो अभाज्य है लेकिन 9 भाज्य है। तो क्या लेंगे अब अगला? 11 और 13। आई होप विशाल तुम्हारे समझ में आ रहा है। ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसी दो संख्याएं जिसमें दोनों संख्या अभाज्य हों और अंतर 2 का हो, उन्हीं को कहेंगे हम ट्विन प्राइम नंबर। तो सहअभाज्य क्या जोड़े कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? दोनों चीज समझ में आई। अब इससे आगे सीखेंगे परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। विशाल ये परफेक्ट नंबर वाला क्वेश्चन रेलवे का आया हुआ है। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा होगा। तो सुनो, परफेक्ट नंबर वह नंबर होता है जिसकी संख्याओं में उसी संख्या के गुणनखंडों का योगफल उसी संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर हो, उन्हें हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। कुछ आया समझ में? नहीं आया हुआ, दोबारा समझो, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता कौन सा है? तो कौन सा होता है? 6। अब मैंने क्या बताया था? इसी संख्या के फैक्टर, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा,
2 होगा, 3 होगा, 6 भी तो होगा। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताई, इसी संख्या के फैक्टर, लेकिन इस संख्या को छोड़कर, इस संख्या को छोड़कर इन संख्याओं का योग और इसी संख्या के बराबर हो, इसी को कहते हैं परफेक्ट नंबर। आया समझ में? दोबारा फिर समझाओ। किसी संख्या का परफेक्ट नंबर निकालने के लिए इसी संख्या के फैक्टर, लेकिन इसी संख्या को छोड़ के, इसी संख्या को छोड़ के बची हुई संख्याओं का योग इसी संख्या के बराबर हो। तो देखना इसके बराबर है कि नहीं, 1 + 2 + 3 कितना हुआ? तो योग और संख्या दोनों आपस में बराबर हुई, यही होता है परफेक्ट नंबर। अब दूसरा निकाल के देखते हैं हम 28। तीसरा होता है 496। तो केवल हम 2 निकाल के बताएंगे, इन्हीं में तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तो इसमें विशाल बताओ किस किस का भाग जाएगा? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 7 का जाएगा, 14 का जाएगा और 28 का जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला है, हमारी परिभाषा ये कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि हमें इस नंबर के फैक्टर करने हैं, लेकिन इसी नंबर को नहीं लेना है। इसी नंबर के फैक्टर करने हैं, लेकिन इसी नंबर को नहीं लेना है। और बची हुई संख्याओं का योग इसी संख्या के बराबर है, तो ये परफेक्ट नंबर होगा। अगर बराबर नहीं है तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो काउंट करो, 14 और 7 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28। तो ये इनका योग इसी संख्या के बराबर हो गया, तो ये परफेक्ट नंबर हो गया। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 होता है, इससे बड़ा तीसरे नंबर का आएगा वो 496 आएगा। इसी तरह तुम आगे निकालते रहोगे। तो समझ में आ रहा है तुम्हारे विशाल? तो क्या सीखा आज हमने सीखा यार, सम संख्या कौन सी होती, विषम संख्या कौन सी होती, अभाज्य क्या होते, सहअभाज्य क्या होते, वाज्य क्या होते, परफेक्ट नंबर क्या होते, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते। आइयो आप लोगों के समझ में आया होगा। इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, डिविजिबिलिटी रूल। तो आप लोग इसे नोट कर लेना। ये 2 बेसिक क्लास थी जो बिल्कुल नंबर सिस्टम की कराई हैं। ये चीज़ तुम्हें नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।